गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश की विभिन्न सरकारों और सरकारी अधिकारियों के नाम जारी किए गए निर्देश हैं जो कि देश की शासन व्यवस्था के लिए मौलिक हैं। दूसरे शब्दों में नीति निर्देशक सिद्धांत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को दिए गए ऐसे निर्देश हैं जिनके अनुसार उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करना होता है कि इन सिद्धांतों का पूरा और उचित रूप से पालन हो। यह सिद्धांत ऊंचे ऊंचे आदर्शों की घोषणाएं हैं। यह सिद्धांत पथ प्रदर्शन और ऊंची ऊंची आकांक्षाओं के घोषणा पत्र हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सबसे पहले है अनुच्छेद 36, जिसमें सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा और उसके संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 37 में यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, किंतु इसे लागू करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 38 में है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा और इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भी व्यवस्था शामिल है। अनुच्छेद 39 में है कि सामान्य न्याय और सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना और स्त्री और पुरुषों के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना और धन का समान वितरण करना यह राज्य का कार्य है। अनुच्छेद 39 क में दिया है कि सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कार्य है। अनुच्छेद 39 च में दिया है कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। अनुच्छेद 40 में दिया गया है कि स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन, उसकी संरचना, उसका कार्यकाल। अनुच्छेद 41 में है कि कुछ दशकों में आम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। इसमें लोगों के लिए बेरोजगारी और रोगी होने की अवस्था में कार्य करने के अवसर, मजदूरी और जन सहायता इत्यादि शामिल है। अनुच्छेद 42 में है कि काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं का व प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 क में है कि आजीविका, मजदूरी और जीवन के एक बेहतर स्तर का समर्थन व उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों के हिस्सा लेने के अधिकार को भी समर्थन दिया जाएगा। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक सामान्य सिविल संहिता अर्थात सिविल कोड की व्यवस्था की जाएगी। अनुच्छेद 45 में दिया है कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का राज्य के द्वारा उपबंध किया जाएगा। अनुच्छेद 46 में है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की जाएगी। अनुच्छेद 47 में है कि जन स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए पोषक आहार के स्तर में और जीवन स्तर में वृद्धि के प्रयास किए जाएंगे। अनुच्छेद 48 में है कि कृषि पशुपालन में आधुनिक विधियों की व्यवस्था अर्थात संगठन की व्यवस्था की जाएगी। अनुच्छेद 48 क में है कि पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल है। अनुच्छेद 49 में है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अर्थात ऐतिहासिक रुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों को सुरक्षित करना। अनुच्छेद 50 में है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होगी। अनुच्छेद 51 में है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और बंधुत्व को बढ़ावा देने का प्रयास। तो ये थे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो आपके लिए मैं लेके आया था। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।